जब मैं थी, जब मैं थी हरि नाही, जब मैं थी हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। जब मैं थी हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है आज के दिन की स्वर्णिम संध्या, पवित्र संध्या। मैं आप सबको निमंत्रित भी करता हूँ, ले चलता हूँ मेरे साथ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। आज की जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, ये मैं सहस्त्रार अर्धनारीश्वर नृत्य मंदिर में प्रकट करने को जा रहा हूँ। इसमें सहस्त्रार का इतना ही अर्थ है, आकाश के साथ संबंध बनाना और आकाश तत्व से नृत्य की शक्ति और गति को प्राप्त करना, ये इसका विज्ञान है। आज के दिन की जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के बारे में मैं कुछ कहूँ, इससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना अभिव्यक्त करूँगा आप सबके सामने। मैं ये प्रार्थना करूँगा कि इस पृथ्वी पर किसी भी प्राणी, पंछी या मनुष्य की मृत्यु अकस्मात के कारण न हो, और मनुष्य के जगत में मनुष्य के द्वारा मनुष्य की हत्या न हो, और कोई भी मनुष्य दुख के कारण, हताशा, निराशा के कारण आत्महत्या करके अपना प्राकृतिक जीवन समाप्त न करे। ऐसी मेरी हार्दिक भावना, प्रार्थना इस समष्टि के समक्ष, आप सबके समक्ष। आज से जो मैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में एक प्रयोग अभिव्यक्त करने को जा रहा हूँ, वो ये है। एक शब्द है तिलाना, आपने कई बार सुना होगा। अगर आप परिचित हो नृत्य शास्त्रों से तो आप परिचित ही हो, फिर भी कहता हूँ ऐसा एक शब्द है। इसका उपयोग होता है 3 नृत्य शास्त्रों में, खास करके भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, तिलाना। मैं आपके समक्ष जो अभिव्यक्त करने को जा रहा हूँ, वो भारत के शास्त्रीय नृत्य का अंतर्गत रूप, आध्यात्मिक स्वरूप। आप जो देख रहे हो, इसे जिस तरह से आप स्टेज पर नृत्य देखते हो, ये नृत्य एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर आपने ठीक से नृत्य को देखा हो स्टेज के ऊपर, तो इवन जो भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, तो इस तरह से कमेंट्री होगी, नाउ द नेक्स्ट आइटम इज तिलाना। इसमें ऐसा नहीं कहा जाता। इसमें कहा जाता है, मैं प्रार्थना की नृत्यात्मक अभिव्यक्ति प्रकट करने को जा रहा हूँ। प्रार्थना, आइटम नहीं, प्रार्थना। ये प्रार्थना है समष्टि के प्रति। क्या प्रार्थना है मैं कहूँ? न कुछ भी मांग रही, कुछ पाने की मांग रही, न कुछ खोने का डर रहा। न कुछ भी पाने की मांग रही, न कुछ भी खोने का डर रहा। जो कुछ भी उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से तृप्त, इसमें स्वयं में स्वयं से संतृप्त, अर्थात नृत्य। नृत्य की गति, नृत्य की अभिव्यक्ति। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, ये स्टेज तक ही सीमित नहीं है, और आध्यात्मिक अर्थ है अहोभाव। जो कुछ भी मिला हुआ है, उसके लिए अहोभाव नृत्य की अभिव्यक्ति के द्वारा प्रकट किया जाता है। और तिलाना का यही अर्थ है। तिलाना का अर्थ है मुक्त गति कहो, मोक्ष गति कहो, परम गति कहो, आनंदित गति कहो, परमानंद गति कहो, जो नाम देना चाहो। अब आज से जो मैं आपके समक्ष एक प्रयोग अभिव्यक्त कर रहा हूँ, वो इस तरह से है। आज मैं आपके समक्ष 2 नृत्यात्मक अभिव्यक्ति प्रकट कर रहा हूँ। एक छोटी सी अभिव्यक्ति है, श्लोक है। धनाश्री राग का एक श्लोक है, जिसमें कृष्ण के नृत्य का, राधा के नृत्य का वर्णन है। बहुत ही सुंदर श्लोक। आप इसका साहित्य देखो, इसका संगीत देखो, राग देखो, स्वर देखो, आप पवित्रता प्राप्त करोगे नृत्य की गति से, नृत्य के श्रृंगार से, और नृत्य रचना के श्रवण से।
इसके बाद मैं प्रकट करने को जा रहा हूँ तिलाना। तिलाना इस तरह से है, दीम तकु दिगी तकु दीम तरिकिट तुम नाच रही गोरी ताम तितम तई ततई तरिकिट दूं तक। इस तरह से धनाश्री, पवित्र राग धनाश्री में निबद्ध ये तिलाना है। 3 दिन मैं यही तिलाना विविध रूप से प्रकट करूंगा। नृत्य को विविध तरीकों से एक ही नृत्य को प्रकट किया जाता है। देखिए आप इस प्रयोग को, आपको कैसा लगता है। अबाउट श्रृंगार, आप देखोगे तो आज का जो श्रृंगार है स्त्रैण श्रृंगार है। आप देखोगे, मैं थोड़ा सा नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया के विज्ञान के बारे में कहूँ। ये प्रक्रिया प्रातः काल में या सायं काल में जब सूर्य का प्रकाश येलो रंग का है, पीले रंग का है या केसरी रंग का, उसी में प्रकट की जाती है। और ये जो प्रकाश है इसकी पवित्रता, सफ़ेद रंग का उपयोग नहीं किया जाता। और अब तो सफ़ेद रंग में अल्ट्रावायलेट रेज भी आने लगे, तो ये तो किसी भी तरह से योग्य नहीं, वैज्ञानिक नहीं। तो ये 2 रंग का उपयोग किया जाता है, सुबह में या शाम में इसे अभिव्यक्त किया जाता है। क्या अर्थ है दर्शन का? जो हम 2 आंखों से बहिर्जगत को देखते हैं उसे दर्शन नहीं कहा जाता। दर्शन का अर्थ है 2 आंखों से बहिर्जगत को देखो, तीसरी आंख से भीतर के जगत को देखो। 3 आंख से जब हम देखते हैं उस प्रक्रिया को कहा जाता है दर्शन। और ये प्रक्रिया है नृत्य सुदर्शनम, अर्थात तीनों आंखों से नृत्य को नृत्य की असर को देखना, अनुभव करना। समझ लो कि ये जो नृत्य है ऐसा नहीं कि ये मेरे भीतर ही है और मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये नृत्य आपके भीतर भी है, लेकिन आप इससे अपरिचित हो। यहाँ तक मैं आपको कहूँ कि ये जो श्रृंगार है ये भी आपके भीतर है, लेकिन आप इससे अपरिचित हो। अध्यात्म का अर्थ है हमारे भीतर की गहराई को देखना, उसे जानना और उसमें से क्या प्रकट हो रहा है उसे समझना। तो जो ये श्रृंगार है इसमें आप देखोगे तो स्त्रैण श्रृंगार है। कई बार ऐसी कमेंट आती है कि कई लोग मुझे कहते भी है कि जब आप स्त्रैण श्रृंगार धारण करते हो फिर आपकी दाढ़ी मूछ ऐसा क्यों रखते हो? मैं आपके समक्ष कोई भी मनोरंजन प्रक्रिया नहीं प्रकट कर रहा हूँ। मनोरंजन प्रक्रिया का अर्थ है आपका ध्यान मेरी ओर खींचना। ये प्रक्रिया ऐसे नहीं। ये प्रक्रिया जिस तरह से मेरा मुख है, इसमें मुख को बहुत महत्व है। इस नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया में इसमें कोई भी आर्टिफिशियल मेकअप का उपयोग नहीं किया जाता, जिससे भी मुख है। क्योंकि आप ठीक से आज ऑब्जर्व करना, देखना, हर जो पंक्ति प्रकट होती है, हर पंक्ति इसमें नृत्य चलता है और पूरा पाँव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक जो शक्ति है वो चेहरे के द्वारा और आँख के द्वारा प्रकट होती है। मैं बहुत से ऐसे प्रयोग लूँगा जिसमें नृत्य गति को महत्व नहीं है, चेहरे के ऊपर के हाव भाव को महत्व है और किस तरह से प्रकट होते हैं आप स्वयं आज देखो, अनुभव करो। आज का जो पूरा पवित्र वस्त्र है वो मुझे अर्पण कर रहे हैं सूरत से श्री प्रताप लाठिया एवं पूरा परिवार। अब मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।